दिन के टाइम पे मैंने अपने फेसबुक पे एक वीडियो चलाया था जिसमें मैंने बाज़ाफ़्ता तौर पे एक चीज़ मेंशन की थी कि जो आज पूरा दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या बाकी जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल है, इनके ऊपर एक आपका पोस्ट जो है या यूँ हम कह सकते हैं कि एक बिल जो है वो सर्कुलेट कर रही थी। और इस बिल का जो टाइटल था वो था जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट रूल्स 2025। उस टाइम तक जितनी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची थी वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। और अब जो चीज़ सामने निकल के आ रही है वो चीज़ ये है कि अब ये क्लियर हो चुका है। जो वो बिल सर्कुलेट हो रही है, एक प्राइवेट मेंबर बिल है और इसको तैयार किया गया है ओपन मेरिट के जो लोग हैं, स्पेशली ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन की जानब से इसको तैयार किया गया है। और इसको बाज़ाब्ता तौर पे जो एमएलए बिजबिहाड़ा हैं डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब, जो एनसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी जानब से इसको बैकअप किया गया है। और इसको जो है एक प्राइवेट मेंबर बिल आप कह सकते हैं। अब जहाँ तक इस बिल का सवाल है, इस बिल के अंदर एक साफ तौर पे चीज़ें कही गई हैं कि जो आपके रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनको टोटल 37% जो है वो आपको एज ए जॉब्स के लिए रिजर्वेशन दी जाएगी, और जो ओपन कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 67% जो है रिजर्वेशन दी जाएगी। तो कुल मिला के अगर 63% की मैं बात कर रहा हूँ, 37 और 63 की बात की गई है। और उसमें जो रिजर्व कैटेगरी के 37 है, उसमें बाकी जितने भी आपकी ST1 है, SC2 है, EWS है, RBA है, या जितने भी ALC जितनी भी कैटेगरीज आती हैं, टोटल 37% है। और ये बात कैसे क्लियर होती है? बेसिकली जब तक हम तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी, हम लोग यही कयास लगा रहे थे कि ये सिंपल एक बिल है, ये सिंपल एक प्रपोजल है जो आपके स्टूडेंट एसोसिएशन की जानब से तैयार किया गया है, और मैंने भी वही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई थी। लेकिन अभी शाम की बात की जाए तो मीडिया पे एक चीज़ वायरल हो रही थी बहुत तेज़ी से, और मैंने मुनासिब समझा कि वो चीज़ आपके साथ साझी की जाए। डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब का एक आप कह सकते हैं कि डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब का एक मीडिया बाइट था, जो मैं इस वीडियो में आपके लास्ट पे अटैच भी करूँगा, आप वो भी सुन लीजिएगा। उसमें डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब ने बाज़ाफ़्ता तौर पे कहा है कि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मैं और आगा सईद मेहदी जो हैं, जो MP श्रीनगर से हैं, मैंने और हम लोगों ने मिल के अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि जब भी हम पावर में आएंगे हम इस रूल को जो है चेंज करेंगे। उन्होंने ये भी चीज़ कही कि बेसिकली हुआ क्या है जम्मू कश्मीर के अंदर जो ओपन कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो 70% उनकी पॉपुलेशन है, और जो आपकी कैटेगरी के लोग हैं उनकी 30% है। उन्होंने कहा कि ये उल्टा हुआ है, यहाँ पे 30% के लोगों को जो रिजर्वेशन मिली हुई है वो 60% मिली हुई है, और जो 70% लोग हैं उनको सिर्फ 40 मिली हुई है। तो इसने बाज़ाफ़्ता तौर पे कहा कि मैंने और आगा रहुल्ला मेहदी साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान बाज़ाफ़्ता इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई थी कि जब भी हम इलेक्शन जीत के आएंगे, जब भी हमारी गवर्नमेंट बनेगी, तो हम बाज़ाफ़्ता तौर पे इस पर बात करेंगे और इस अमेंडमेंट रिजर्वेशन रूल्स को लेके बात की जाएगी। फिलहाल अभी तक का जो अपडेट है वो यही है कि ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है, और इसको बेसिकली जो ड्राफ्ट किया गया है, जो प्रपोजल तैयार किया गया है, वो ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन की जानब से किया गया है, और बाद में इसको अडॉप्ट किया गया है डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब के दौरान एज ए प्राइवेट मेंबर बिल। अब यहाँ पे सवाल एक और पैदा होता है कि 10 फरवरी जो है वो आखिरी डेट रखी गई थी, जितने भी आपके MLAs थे उनको जो भी क्वेश्चन या जो भी बिल उनको पेश करनी थी असेंबली के अंदर, उनको वो करना था। अब जब 10 आज तो 26 है, अब जब ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, क्या ये एक आज बिल तैयार की गई है? अब ये सवाल पैदा होता है यहाँ पे, या दूसरा सवाल यहाँ पे ये है, क्या इस बिल को डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब की जानब से 10 तारीख से पहले जो है सबमिट कर दिया गया है? हो सकता है ये मीडिया पे इसका चर्चा ना हुआ हो, या इसको जो है इस पे बात ना की गई हो, जिस तरह से बाकी बिल्स की जो बात की गई, प्राइवेट मेंबर्स जितनी भी बिल थी, जिसमें मीर मोहम्मद फयाज साहब की जानब से जो है अल्कोहल बैन के ऊपर जो बिल लाई गई थी, उसके बाद आपके सज्जाद गनील उनकी जानब से जो है कि और बिल लाई गई थी आर्टिकल 370 35 पे, और उसके बाद डॉक्टर वहीद रहमान पर्रा की बात की जाए तो उनकी जानब से एक और बिल रखी गई थी जिसमें कहा गया था कि प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर बात की गई थी। तो क्या ये बिल भी उन बिल्स के साथ ही उस टाइम पे जमा करवा दी गई थी, और शायद आज ये बिल जो है इसको सबमिट किया, ये जो है आज मीडिया पे बाहर इसका जो भी इंफॉर्मेशन जो है आज निकल के आई है, ये दो चीज़ें अभी शायद जाननी ज़रूरी हैं, और इस पर हम और बात करेंगे, आगे लोगों से मिलेंगे। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक आप ये चीज़ समझिएगा कि जो बिल, आप यूँ कह सकते हैं, जो प्रपोजल आज पूरा दिन सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा था अमेंडमेंट रूल्स को लेके, इसका बाज़ाफ़्ता तौर पे इकरार किया गया है डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब के द्वारा। उन्होंने बाज़ाफ़्ता तौर पे इस चीज़ की जिम्मेदारी ली हुई है कि हम लोगों ने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान इस चीज़ का अहद किया था कि हम लोग जब भी पावर में आएंगे
जब भी जीत के आएंगे तो हम ज़रूर रिजर्वेशन के ऊपर बात करेंगे और इन रूल्स को जो है चेंज करेंगे। अब आगे क्या होता है आप फ़िलहाल आप वेट कीजिएगा। जब मार्च 3 से जो है जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, मार्च 3 तक आप लोग वेट कीजिएगा। उसके बाद क्या कुछ चीज़ें होती हैं वो अभी आने वाला वक्त बताएगा। तब तक उसकी है एज प्राइवेट मेंबर्स बिल। आइए इनसे बात करेंगे इस बिल के हवाले से। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। आप देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सोसाइटियल कॉम्प्लेक्शन का ताल्लुक है, आपने पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि वहाँ पे क्या सूट करता है। वहाँ पे लार्जली 70% जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो ओपन मेरिट से बिलोंग करती है। जहाँ तक हम कैटेगराइजेशन कैटेगरी का ताल्लुक कैटेगरी को स्टडी करते हैं, तो अब जब 70% ओपन मेरिट लोग हैं, 30% रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप इसको उल्टा नहीं कर सकते। आपने आज तकरीबन 50-55 क्या मेरे ख्याल में 60 की तरफ जा रहा है कैटेगरी, और 30% ही ओपन रह रहा है, 30-40%, जो कि सबसे ज्यादा नाइंसाफी। आपने देखा कई स्टूडेंट मूवमेंट्स चली इसमें, जिस वक्त इलेक्शन चल रहा था, आगा रूहुल्ला साहब मेरी इलेक्शन के इसमें आ गए, कैंपेन में आए, और उसने जगह जगह नौजवानों से ये वादा किया कि इंशाल्लाह हमारी सरकार आएगी तो हम इस पे कॉल ले लेंगे। तो अब चूंकि मैं भी उस इलेक्शन कैंपेन में, वो मेरे लिए आए थे, तो जब उन्होंने आपको जवाब दी है आपकी, नेचुरली मैं भी उस एम्बिट में आ गया। एम्बिट की बात नहीं है, वैसे जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और ये नाइंसाफी है। तो इसी चीज को मुलाहिज़े नजर रखते हुए मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया।